वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल फिर से प्यार उमड़ने लगा और ये कलेक्टिव्स के लिए बिल्कुल नई रीडिंग है। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये करंट फीलिंग्स पे है, तो जिस भी इंसान के लिए आप आए हो देखने कि मेरे पर्सन के मन में मेरे लिए क्या चल रहा है, तो पहली बार तो ये बता दूं कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग में जो आंसर्स आते हैं टैरो से, वो सबसे मैच हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अगर आपको सिर्फ अपने जीवन और अपने पार्टनर के लिए ही जानना है, तो बेटर है कि आप टैरो कंसल्टेशन किसी प्रोफेशनल से लें, रैदर देन कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया के द्वारा रीडिंग सुन कर सोचते रहें कि जो बताया जा रहा है वैसे ही लाइफ में होगा। ये संभावना है, ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी पहला कार्ड है कि पार्टनर का दिल बहुत तेज़ी से आपके लिए प्यार में धड़क रहा है। या तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, या वो बहुत घबरा रहे हैं आपके बारे में सोचकर। अब यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है और आपके कार्ड्स में दिख रहा है, यहाँ 5 से 6 अलग अलग सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। अलग अलग लोगों की स्टोरी लाइन बन रही है। एक तो उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगी जिनके पार्टनर आपके शहर में ही रहते हैं, लेकिन आपके साथ इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। और सेकंड सिचुएशन उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर रहते हैं उनसे दूर, लेकिन इतना दूर नहीं है कि वो आपसे मिलने नहीं आ सकते। एक ही देश में हो आप, वो चाहें तो आपके पास मिलने आ सकते हैं, और वो अगर ये चाहें कि आप उनको मिलने जाओ तो आप भी उनकी तरफ मिलने जा सकते हो। उन्हें ये पता है। तो अभी वो क्या फील कर रहे हैं, उनको आपके ऊपर पूरा एतबार है, पूरा कॉन्फिडेंस है। इसीलिए उनकी तरफ से थोड़ी ढील नज़र आ रही है। मतलब थोड़ा सा उन्होंने खुद को समझाया हुआ है, बोला हुआ है कि हाँ सब सही हो जाएगा। लेकिन तीसरी सिचुएशन उन लोगों के लिए आज इस पूरे टैरो कार्ड रीडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं कार्ड्स को धीरे धीरे समझ रही होती हूँ ना, तो मैं चुप कर जाती हूँ, पॉज हो जाती हूँ। टैरो रीडिंग कोई फास्ट फूड नहीं है कि सामने कार्ड गिरा, देखते ही हाँ ऐसा हो गया या ये हो जाएगा। समझना पड़ता है कि मेरे सामने ये कार्ड आया है तो क्यों आया है। देखने वाले लाखों हैं, कार्ड एक गिर रहा है, उसका क्लैरिफायर क्या है, सिचुएशन की गाइडेंस के लिए कौन सा कार्ड आया है, सॉल्यूशन के लिए कौन सा कार्ड है, आउटकम के लिए कौन सा कार्ड है। पास्ट में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके लिए यूनिवर्स ने या गॉड ने मुझे कौन सा कार्ड दिया है। तो जो टैरो रीडर स्क्रीन पे फटाफट कार्ड गिरा के कहते हैं ना, ये आया है तो ये हो जाएगा, ये आया, ऐसा कभी नहीं होता। और मुझे पता है आप लोग ऐसे ही टैरो रीडर्स के वीडियो देख देख कर ना उनके व्यूज़ बढ़ाते हो, क्योंकि आपको खुद को टैरो रीडिंग का कोई आइडिया नहीं है। आप किसी
पंडित जी के पास जाते हो या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो अपनी कुंडली दिखवाने, अपना हाथ दिखवाने, तो वो क्या आपका हाथ देखते ही तुरंत बोल देता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये हुआ होगा? वो धीरे से अच्छे से तुम्हारा हाथ देखता है, समझता है, फिर बताता है। और उसी तरह जन्म कुंडली होती है, बर्थ डिटेल मांगे जाते हैं आपके, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म का साल, तारीख, जन्म का महीना, जन्म का समय, जन्म किस शहर में हुआ है, जन्म का स्थान क्या है। फिर वो टाइम लेता है आपका बर्थ चार्ट रेडी करने में, और फिर उस चार्ट को एनालाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, कैलकुलेशंस की जाती हैं, फिर जाके आपको बताया जाता है कि ये आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसके पीछे का रीज़न या जड़ ये है। वैसे ही टैरो होता है। यहाँ पे लिमिटेड टाइम होता है, मुझे आधे घंटे में रीडिंग देनी होती है। 1 घंटे वाले वीडियोस बहुत टाइम से बनाए नहीं है। रीज़न आप ही लोग हो, आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते हैं मैम इतना लंबा वीडियो मत बनाया करो, 30 मिनट्स वाला, आधे घंटे वाला ठीक रहता है। तो उसी टाइम को दिमाग में रखते हुए मुझे आप लोगों को समझाना पड़ता है कि आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या कारण है। आज के कार्ड्स में कई सारे कारण निकले हैं। कुछ लोगों को ये रिलेशन के ऊपर उम्मीदें बहुत हैं और अच्छी बात है, उम्मीद पे ही दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद रखना सही है। अगर आप उम्मीद नहीं रखोगे तो आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ज़िंदगी में हमें ट्रस्ट रखना पड़ता है, होप रखनी पड़ती है। अभी आप दोनों के रिलेशन में पार्टनर जो हैं वो कुछ तेज़ी दिखा रहे हैं। तेज़ी हो सकती है कि अपने अंदर के डर को वो निकालना चाहते हैं, और आपके लिए शायद वो खुद को मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली रेडी कर रहे हैं कि बस यार अब मुझे अपने जीवन में इसी को लेकर आगे बढ़ना है। अब मुझे अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव लोगों को, डिलेज को और इस तरह के जो टॉक्सिक कनेक्शंस हैं, चाहे दोस्त हैं उनके, चाहे कोई उनका ब्रेन वॉश कर रहा था आपके खिलाफ, जैसे कुछ लोग भड़का देते हैं। कई बार ये परिवार वाले भी होते हैं कि तुम इतने दिखने में सुंदर हो, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, स्टेटस है, तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तुम्हें जानने पहचानने वाले लोग हैं, तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी है, एक अच्छा बिजनेस है, मतलब तुम्हारे अंदर क्वालिटीज़ बहुत है, तो तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। ये मैं दोनों के लिए कह रही हूँ, मेल और फीमेल, किसी के लिए भी आप रीडिंग सुनने आए हो, उनको पास्ट में किसी दोस्त ने उनके या किसी करीबी इंसान ने, कोई भी करीबी हो सकता है, कोई कज़न हो सकता है, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकती है उनकी, कोई ऑफिस में कोई कलीग हो सकता है उनका, कोई उनका एक्स उनकी लाइफ में आ गया हो और कह रहा हो कि मेरे से बेटर तुम्हें कोई मिलेगा ही नहीं, तो बार बार वो उसकी बातों में आ जाते थे। अब वो बाहर निकल रहे हैं,
अब वो अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक कर रहे हैं, अब वो अपनी शेल को तोड़ रहे हैं, अब वो नए चैलेंजेस के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए, वो आपके साथ नई बिगनिंग के लिए बेसब्री से वेट कर रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगने लगा है कि अगर इस रिलेशन को वो इसी तरह जाने देंगे तो एक दिन वो हाथ मलते रह जाएंगे और आप आगे जाकर ज़िंदगी में एक अच्छे, हेल्दी, लविंग और रोमांटिक रिलेशन में एंजॉय करोगे। ये बातें सोचकर उनको अंदर ही अंदर परेशानी हो रही है, मन खराब हो रहा है। और बाकियों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन के मन में कोई डर बैठ गया है कि पता नहीं वो आपको खुश रख पाएंगे या नहीं। इनका सोलर प्लेक्सस चक्र, इनका हार्ट चक्र, इनका थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, 7 चक्र होते हैं बॉडी में, इनके कम से कम 4 से 5 चक्र बैलेंस में नहीं है। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख सक रहे हो जो मुझे समझ आ रहा है अभी तक इनके कार्ड से, वो एक बहुत ही नॉन कॉन्फिडेंट इंसान है। एक ऐसा इंसान है जो रिलेशन में जल्दी तो दिखाते हैं, लेकिन जब रिलेशन सीरियस हो जाता है, जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने लगता है, तो ये रास्ते में ही रुक जाते हैं। अब मान लीजिए आप एक बस में बैठे हो और आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन अभी आप पॉइंट ए पे खड़े हो, बस अभी शुरू भी नहीं हुई है, आप उसमें बैठ गए हो, लेकिन डर ही जा रहे हो, पता नहीं मैं पॉइंट बी में पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं रास्ते में टायर बस का पंचर ना हो जाए, कहीं रास्ते में ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। अरे भाई, बस चलेगी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। भगवान का नाम लो और अपनी जर्नी को शुरू करो। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, आपके पर्सन ऐसे डरे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देखने आए हो जिनके साथ आपका टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन बन चुका है। नो कम्युनिकेशन, ज़ीरो कांटेक्ट। हो सकता है इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक में डाल दिया हो, सोशल मीडिया से, फ़ोन से, और कज़न वगैरह को या दोस्तों को भी मना कर दिया होगा कि तुम्हें मेरे बारे में अगर ये कुछ भी पूछे तो बताना मत। या फिर अगर आप दोनों साथ में ऑफिस में काम करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या फिर हो सकता है पहले एक ऑफिस में काम करते थे, अब दूसरा इंसान कहीं और है। और कुछ लोग एक ही कॉलेज, एक ही स्कूल से लव स्टोरी चला रखी हैं, वो भी दिख रहा है। कुछ लोग एक ही नेबरहुड से हैं, एक ही पड़ोस से हैं, कुछ लोग एक ही शहर से हैं, या कुछ लोग ऑनलाइन मिले होंगे। तो काफ़ी सारे इश्यूज तो हैं यार रिलेशन में आप लोगों के। सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हुए हैं, डोंट वरी। सैटर्न रेट्रोग्रेड बहुत सारे हार्ड लेसन देके जाता है, लोगों को अकल देके जाता है, पुराने इश्यूज को रिजॉल्व करने का दोबारा मौका मिलता है। अनफिनिश्ड पेंडिंग कर्मास, अनफुलफिलिंग डिज़ायर्स, अधूरी इच्छाएं, अधूरे सपने, अधूरी बातें, कुछ भी जो पेंडिंग रह गया हो। सैटर्न जब भी वक्री होता है, और ये हर साल होता है, वो 4-4.5 महीने के लिए वक्री होता है। इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइम से सैटर्न रेट्रोग्रेड वक्री चलेंगे, लगभग 5 महीने ऑलमोस्ट। तो
ये वो टाइम होगा जब आपका टेस्ट लिया जाएगा और कई बार आपको लगेगा कि और कितनी परीक्षा दूं अपने प्यार की। पेशेंस रखना, डिसिप्लिन में रहना और अकल या सबक सीखना, सैटर्न का यही बड़ा लाइफ में कार्मिक लेसन होता है। सैटर्न जब भी वक्री होती है ना, तो वो आपको ये सिखाना चाहते हैं शनि महाराज कि आप अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखें। तो ये रिफ्लेक्शन के साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है, रिविजिट करना, पार्टनर भी कर रहे हैं पास्ट को लेकर, रीइवैल्यूएट किया जा रहा है। मतलब पुरानी जो गलतियां हो गई थी उनसे, या पुराने टाइम में वो रिश्ता कैसा चला रहे थे, अब उनसे ऐसा क्यों नहीं रिलेशन चल पा रहा। तो ये नाप तोल उनके दिल और दिमाग में चल रहा है और आपके दिल और दिमाग में भी चल रहा है। और क्या दिख रहा है मुझे, आज बहुत सारे चार्म्स निकले हैं रीडिंग में। पहला चार्म निकला है जिसमें थंडरबोल्ट बना हुआ है, वो जो बिजली कड़कती है ना, वैसा साइन बना हुआ है। ऐसे वो जैसे जिगजैग टाइप होता है। उसके बाद इस पे बना हुआ है ताश का एक पत्ता, जिस पे 10 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है मुझे, जिसको हम कह सकते हैं कि अब मैं 10 ऑफ पेंटिकल्स को ताश के पत्ते पे कैसे समझाऊं। ये कार्टोमेंसी का एक कॉन्सेप्ट है। देन चार्म में सेफ्टी पिन है बना, क्रिसमस ट्री बना है, आधा चांद बना हुआ है और एक साइन बोर्ड बना हुआ है जिस पे डेंजर का साइन है लाल रंग से। पेन चार्म के ऊपर बना है एक किताब, बुक बनी है। और अभी कुछ लोगों को रीडिंग सुनते सुनते ना ये क्यूरियोसिटी भी हो रही होगी, ये उत्सुकता और जिज्ञासा उनके मन में आ रही होगी कि आखिर चार्म क्या होते हैं। तो चार्म आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको उसकी सारी जानकारी विस्तार से मिल जाएगी। मैंने पहले कई वीडियोस में बताया भी है, लेकिन बार बार रिपीट करना सही नहीं लगता, ऑडियंस बोर हो जाती है। और यहाँ पे अगला चार्म निकला है जिसमें गिटार बना हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक प्यारा सा छोटू सा कपकेक बना है। तो आज ना चार्म जितने आए हैं, आज से पहले ऐसे चार्म रिपीट नहीं हुए। एक दो शायद रीडिंग में कभी रिपीट हुए होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चार्म्स आर वेरी फ्रेश, वेरी यूथफुल वाइब दे रहे हैं मुझे, एनर्जी फील करा रहे हैं, पॉजिटिविटी फील करा रहे हैं। कुछ नई बिगनिंग होने वाली है, कुछ नया चैप्टर आपकी ज़िंदगी में लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, कनेक्शन को लेकर, फ्यूचर को लेकर आप दोनों के स्टार्ट हो सकता है। और क्लेम कर लेना आज की रीडिंग, कमेंट में आज आप ज़रूर डालना सोलमेट, और आज दिल वाला इमोजी डालना, हार्ट इमोजी, जो लाल सा दिल होता है ना, प्यार वाला। आज कोई एंजल नंबर नहीं डालने, आज कुछ नहीं डालना। और हर दिन कमेंट चेंज करा करो, जितने ज़्यादा नए कमेंट आप डालोगे, क्योंकि एवरी डे इज़ अ न्यू डे और हर दिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, नए नए चेंजेस पार्टनर की ज़िंदगी में भी हो रहे हैं। तो चार्म ये जितने भी आए हैं, ये आप दोनों के रिलेशनशिप का फिर से वही रोमांटिक एंगल दिखा रहे हैं कि पार्टनर चाहे लीस्ट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे ना अगर कि मुझे तुम्हें
कॉल करना चाहिए, या मैं तुम्हें याद कर रही हूँ या मिस कर रहा हूँ, दिखा नहीं रहे, लेकिन ये सब उनके अंदर चल रहा है। वो आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर इंटीमेसी को लेकर, फिज़िकल कनेक्शन को लेकर, सेक्सुअल क्लोजनेस को लेकर, फैंटेसीज को लेकर, लस्ट एंड डिज़ायर्स को लेकर एकदम उछाल आ रहा है। एकदम वो समझ नहीं पा रहे कि ऐसा वो आखिर आपके बारे में क्यों फील कर रहे हैं। तो अगले कुछ दिन ना काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। आप दोनों को अगर मिलने का मौका मिले, कहीं भी घूमने का साथ में जाने का मौका मिले, तो उस मौके को गवाइएगा नहीं। अगर वो आपको डेट के लिए बुलाएं तो आप चले जाएं, और अगर आपको लगता है कि आपका मन है उनको डेट पे ले जाने का, या आप उनसे एक प्यारा सा टाइम, एक प्यारा सा रोमांटिक कोई मूवी डेट, कोई लंच डेट, कोई कैफ़े डेट एक्सपेक्ट करते हो, तो आप खुल के बताओ, ओपन कम्युनिकेशन रखो। इससे आप दोनों के बीच के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होंगे, म्यूचुअल लव बढ़ेगा, दोबारा से एक दूसरे के लिए कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको इस इंसान से ना कुछ डिस्टेंस क्रिएट करने को एंजल्स और यूनिवर्स साइन दे रहे होंगे। मतलब आपके मन में अगर कोई बात बार बार आ रही है कि यार मुझे इससे थोड़ा सा ना स्पेस बनाना चाहिए, इससे थोड़ी दूरी बनानी चाहिए, और जब मैं ये शब्द यूज़ करती हूँ स्पेस या दूरी, इसको आपने गलत वे में नहीं लेके जाना कि मैम कह रहे हैं हमें कि हमको इन्हें छोड़ देना चाहिए, हमें इनसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। अरे दूरी बनाने का मतलब रिश्ता तोड़ना या ख़त्म करना नहीं होता। दूरी बनाने का मतलब ये होता है कि आप उस समय को अपने जीवन में उन कामों पे लगाना शुरू कर दें जो आपकी एनर्जी और आपका फोकस डिमांड करते हो। जैसे कि आपका जो गोल है, आपका जो करियर है, आपके जो ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, आपका एम है कि मुझे ये करना है, तो आप उस पर ध्यान दें। अब मन में कई बार आएगा कि यार मैं उनका ऑनलाइन देख लेता हूँ, और कुछ लोगों का तो अभी भी आ रहा होगा मन में कि अभी रीडिंग सुनने के बाद ना मैं पार्टनर को ऑनलाइन चेक करूँगी। तो ये काबू रखें, ये कंट्रोल रखें। आपके लिए यूनिवर्स बहुत कुछ सही करने जा रहे हैं, लेकिन उस सही करने से पहले वो आपकी भी परीक्षा ले रहे हैं। तो रिलेशन सिर्फ एक इंसान का नहीं होता, दो लोगों का होता है। उनका इस रिलेशन में कितना एफर्ट है, कितना टाइम दे रहे हैं, वो खुद कितना प्रूफ कर रहे हैं कि आपको रखने के लिए जीवन में वो कितने सीरियस है, यूनिवर्स वो भी तो चेक कर रहे हैं। तो अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, अगर वो आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, उनकी तरफ से कोशिशें कम लग रही हैं आपको, तो आप भी रुक जाइए। ये गाइडेंस निकली है। बाकी मानना या ना मानना वो आपका खुद का डिसीजन है। मेरा काम सिर्फ बताना होता है। मैं किसी को ये नहीं कहती कि आप उनको छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, नया रिलेशन स्टार्ट कर लो, नहीं। और मैं कहूँ भी तो क्यों, क्योंकि रीडिंग ही जर्नल है। पर्सनल रीडिंग में अगर ये आंसर आता है तब मैं किसी को बता सकती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं। लेकिन जब आप ऑनलाइन सुनते हो जनरल रीडिंग यूट्यूब पर, तो उसमें बहुत लोग देख रहे हैं, सबके अलग अलग आंसर्स आते हैं। मेरे से कंसल्टेशन अगर आप लेना चाहो, उपाय लेना चाहो, प्रॉब्लम का सलूशन लेना चाहो, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम है जो आपसे खुद सॉल्व नहीं हो पा रही, रिलेशन की प्रॉब्लम हो, पैसे की दिक्कत हो रही हो,
पैसा नहीं कमा पा रहे हो, जॉब नहीं लग पा रही, या पैसा तो कमाया है लेकिन सेव नहीं हो पाता, इन्वेस्ट नहीं हो पाता, खर्चे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हो जाता है, या बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा, या किसी ने नज़र लगा दी है आपको, और अगर आपकी उम्र शादी लायक हो गई है लेकिन शादी का एक अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लोग इस पर्सन से शादी करने के लिए तैयार हैं लेकिन यहाँ से आपको कमिटमेंट नहीं आ रहा, या फिर आप इनसे दूर जाना चाह रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि बस यार अब मुझे शादी ही करनी है, तो सबके लिए कुछ ना कुछ आपको टैरो से मिल जाएगा पेड कंसल्टेशन में। इंस्टाग्राम पे मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप ले सकते हो। टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। हीलिंग हो, ब्लैक मैजिक को काटना हो, नज़र दोष काटनी हो, तंत्र बाधा वशीकरण काटना हो, किसी ने आपके ऊपर कोई नज़र लगा दी है, पार्टनर को किसी ने भड़का दिया है, नज़र लगा दी है, या किसी ने आप दोनों के बीच में आकर डिस्टेंस बनाया है, तो भी आप मुझसे 1-to-1 पेड कंसल्टेशन में सॉल्यूशन के साथ, गाइडेंस के साथ एक डेफिनेट आंसर ले सकते हो। मैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रो और टैरो रीडिंग्स भी देती हूँ, कुंडली देखकर भविष्यवाणियाँ भी देती हूँ, टैरो से भी देती हूँ। तो मुझे लग रहा है ज़रूरत तो काफ़ी लोगों को आने वाले समय में पड़ेगी, क्योंकि अभी भी ना कुछ ऐसा है जो पार्टनर की ऑरा में दिख रहा है, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जी। अब हम देखेंगे इनके कुछ चैनल्ड मैसेज। पिछले 2 दिन से मैंने रात को एक बार भी ये नहीं सोचा कि तुम मुझे भूल जाओगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में छाए हो और हमेशा ऐसे ही छाए रहोगे। तो लास्ट के जो 2 डेज रहे होंगे, पिछले 2 दिन या पिछली 2 रातें, इनके दिमाग में आप 24 घंटे चल रहे हो, इनके दिमाग से आप निकले नहीं हो। और हो सकता है आपने भी पिछले 2 दिनों में कुछ लोगों ने ये फील किया हो कि आपको बार बार इनकी फ़ोटो देखने का मन कर रहा है, इनका सोशल मीडिया चेक करने का मन कर रहा है, इनके बारे में आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, आप ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो इनके लिए, या फिर आपके अंदर पिछले 2 दिन से यही चल रहा है कि यार मुझे इन्हीं से शादी करनी है, मुझे इन्हीं के साथ घर बसाना है, या जिन्होंने शादी नहीं करनी इनसे लेकिन फिर भी इस रिश्ते में रहना है सारी उम्र। तो बहुत ज़्यादा आपकी ना एनर्जी और फोकस और आपका मन इनके अलावा कहीं और जा ही नहीं रहा होगा। वो इसलिए हो रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। काफ़ी हद तक एनर्जी मिरर हो रही है, काफ़ी हद तक एक जैसी सोच में आप दोनों चल रहे हो। कुछ ट्रैवल के कार्ड्स भी आए हैं, तो अगला मैसेज उसी से रिलेटेड है। हो सके तो तुम मुझे मिलने के लिए आ जाना, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें याद नहीं किया। ये तो मैंने रीडिंग के शुरू में भी बताया था कि कुछ लोगों का पार्टनर आपसे दूर रहता होगा या फिर एक ही शहर में भी रहती होगी या रहता होगा, तो वो चाह तो ये रहा है कि आप उनको आओ मिलने। मैनिफेस्टेशन तेज है पार्टनर की। इन्होंने कोई देखा हो सकता है वीडियो, कोई कंटेंट या कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ा हो सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, मैनिफेस्टेशन पे। और आजकल तो ये सब सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम सोशल मीडिया पे मान लो कोई गाना सुन रहे हैं यूट्यूब पे, तो उस गाने के नीचे अपने आप ही हमें यूट्यूब कुछ ना कुछ रिकमेंड कर देता है। और कई बार
फॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे टैरो रीडिंग आ गई, कोई रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो आ गया, कोई एस्ट्रोलॉजी पे कोई वीडियो या रील आ गई, कोई शॉर्ट वीडियो आ गया, तो हम कहते हैं चलो यार देख लेते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने कुछ देखा होगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है और लव से रिलेटेड है, तो इनको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और वो बाय हुक बाय क्रुक, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको नहीं पता, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। बाकी गाइज ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है सोलमेट, और आज आपने दिल वाला इमोजी जो लाल रंग का दिल होता है ना बना, वो डाल के जाना है कमेंट सेक्शन में। और मेरे प्यारे दर्शकों, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस, इस वीडियो को आप कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दो, धड़ल्ले से आगे फॉरवर्ड कर दो, इतना फॉरवर्ड कर दो कि यूनिवर्स में आपका प्यार, आपकी एनर्जी, आपकी पॉजिटिविटी चारों तरफ बिखर जाए और इन रिटर्न आपको बहुत सारा प्रेम मिले। आज के लिए इतना ही। लव यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।